क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ज़मीन पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स हमारा अगला घर बन सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? आज मार्स के सीक्रेट्स और कॉलोनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि उसकी सरफेस आयरन ऑक्साइड यानी ज़ेंक से कवर्ड है। ये अर्थ से छोटा है और वहाँ दिन तकरीबन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, यानी लगभग अर्थ के बराबर। मार्स के पास दो छोटे मून्स हैं, फोबोस और डेमोस। मज़े की बात यह है कि अगर आप मार्स पर खड़े होकर स्काई देखेंगे तो सूरज छोटा और धुंधला लगेगा, जितना हमें यहाँ पर नज़र आता है उससे लगभग आधा। क्यों? क्योंकि मार्स ज़मीन के मुकाबले सूरज से 1.5 टाइम्स दूर है। इस डिस्टेंस की वजह से सूरज का अपैरेंट साइज मार्स से छोटा नज़र आता है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95%, जबकि ऑक्सीजन तो सिर्फ 0.13% ही है, यानी हम बिना सूट के वहाँ सांस भी नहीं ले सकते। टेम्परेचर तो एवरेज -60 सेल्सियस से लेकर -125 तक गिर जाता है, यानी कि लगभग अंटार्कटिका जितनी ठंड, जहां हम जम जाएं। डस्ट स्टॉर्म्स मार्स पर महीने भर तक चल सकता है, जो पूरे प्लैनेट को कवर कर देता है। मज़े की बात यह है कि मार्स के डस्ट स्टॉर्म सोलर सिस्टम के सबसे बड़े स्टॉर्म्स हैं। कभी कभी तो पूरा प्लैनेट उनकी लपेट में आ जाता है। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होने के बावजूद डस्ट इजीली ऊपर उड़ जाती है और हवा के करंट बहुत दूर तक फैल जाते हैं। लो ग्रेविटी और ड्राई सरफेस की वजह से ये स्टॉर्म्स वीक्स और मंथ्स तक चल सकते हैं। साइंटिस्ट को मार्स के पोल्स पर आइस मिली है और सरफेस के नीचे पानी के निशान मिले हैं। अगर पानी है तो माइक्रोस्कोपिक लाइफ के चांसेस भी तो हो सकते हैं। इसी वजह से मार्स एक्सप्लोरेशन मिशंस हमेशा एक्साइटिंग होते हैं। मज़े की बात यह है कि मार्स पर किसी दिन आपको मौका मिले ग्लेशियर तोड़ने का, तो वहाँ पर बर्फ़ सीधा हवा में सब्लिमेट होकर गायब हो जाएगी। लिक्विड वाटर फॉर्म बनेगा ही नहीं, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और प्रेशर लो है। लो प्रेशर में वाटर आइस डायरेक्टली सब्लिमेशन प्रोसेस से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बर्फ को आप पानी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। नासा का परसिवरेंस रोवर मार्स के सरफेस को एक्सप्लोर कर रहा है और रॉक्स को स्टडी कर रहा है। स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क का सपना है कि 2050 तक मार्स पर एक कॉलोनी एस्टेब्लिश की जाए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है रेडिएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और फूड सप्लाई। वहाँ ह्यूमन बॉडी को एडाप्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ 38% है ज़मीन का। रेडिएशन का हाई एक्सपोजर हमें जीने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर हम लॉन्ग टर्म आइसोलेटेड हो जाएंगे, जो मेंटल हेल्थ इशू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। टेक्नोलॉजी और साइंस को अभी बहुत आगे जाना है ताकि मार्स पर कॉलोनी पॉसिबल हो सके। अगर आप मार्स पर खड़े होकर जंप करें तो आप अर्थ के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा उछल सकते हैं, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा लो है। यानी कि अगर आप 1 मीटर का जंप कर सकते हैं तो मार्स पर आप 3 मीटर लंबा जंप लगा सकते हैं, यानी कि कूद कर अपने कमरे की छत पर आप पहुँच सकते हैं। दोस्तों, मार्स एक फैसिनेटिंग प्लैनेट है जो हमें दिखाता है कि ह्यूमन इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं। लेकिन आज के लिए मार्स सिर्फ एक सपना है, घर नहीं। सवाल यह है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी के दौरान लोगों को मार्स पर सेटल होते हुए देख भी पाएंगे? आपको क्या लगता है, मार्स पर इंसान जी पाएगा या यह हमेशा एक सपना ही रहेगा? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, तो मिस मत करना, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।